किसान भाई, हम समझते हैं कि जीवामृत हमें क्यों डालना चाहिए अपना खेतों में। जंगल बरसात के दिनों में कितना हरा दिखता है, एक छोटा से छोटा और एक बड़ा से बड़ा और एक विशालकाय वृक्ष भी क्या दिखता है, स्वस्थ दिखाई देता है। उसका जब एक पत्ता को लैब में ला करके नाइट्रोजन टेस्ट किया गया तो वो बहुत स्वस्थ दिखा, लेकिन हमारा खेत का या टाड़ का कोई सब्जी का पौधा लेंगे तो उसमें नाइट्रोजन कमी मिलती है। ऐसा क्यों? कारण क्या है? किसान भाई जोहार, मैं जलडेगा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सीईओ। किसान भाई, आज हम ऐसे चीजों पे बात करेंगे जो कभी नहीं किए थे। हम सब दुकान में जाते हैं और पैसा यूं ही बर्बाद करते हैं। क्या करते हैं? यूरिया लाते हैं, डीएपी लाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं। दूसरा, हम खेत को भी बर्बाद करते हैं। हम क्या करते हैं? लाते हैं यूरिया डीएपी, खेत में डाल देते हैं और खेत बंद होते चला जा रहा है। आप पीने वाले को देखे होंगे, क्या करता है? जब पहला घुट लेता है ना तो आंख बंद करके लेता होगा, उस समय हिम्मत नहीं होता होगा। लेकिन जैसे दूसरा घुट लिया, तीसरा घुट लिया, उसको इतना हैबिट हो जाता है तो एक बोतल भी दीजिएगा ना तो पी जाता है। वैसे ही हमारा खेत होते जा रही है। हमारा खेत आज क्या हो रहा है? यूरिया डीएपी डाल डाल के इतना नशीला हो गया है यूरिया डीएपी और उर्वरक का कि हम आज अगर एक बोरा डाल रहे हैं तो कल हमको 2 बोरा डालना पड़ेगा और परसों हमको तीसरी बोरा डालना पड़ेगा, चौथी बोरा। ये हमारा बढ़ते चला जाएगा। और इसे समझ रहे हैं क्या हो रहा है? इससे हमारा लागत बढ़ते जा रहा है। आज हमारा 400 रुपया लागत लग रहा है तो अगला साल 800 रुपया। तो ऐसे हमारा लागत बढ़ते जा रही है। किसान भाई, अगर हमारा लागत बढ़ते जाएगी और हमारा मुनाफा कम होते जाएगा, आप जानते हैं टमाटर कैसे बिक रहा है? 15 रुपया। पिछले बार कैसे बिका था? 15 रुपया। अरे भाई, पिछले बार भी 15 रुपया बिका, इस बार भी 15 रुपया बिका और मेरा लागत 800 रुपया। हम कमाएंगे कैसे? इसलिए हम लोग को सीखना पड़ेगा क्या? अपना लागत को कम करना। और लागत हम कहां से कम करेंगे? जब हम खाद घर में बनाना सीखेंगे, यूरिया घर में बनाना सीखेंगे, डीएपी घर में बनाना सीखेंगे, तब तो हमारी लागत कम होगी। तो आइए हम जानेंगे आज अपने घर में ही कैसे यूरिया डीएपी और पोटास या जो पोषक तत्व की पूर्ति वाला खाद कैसे बनाएं। किसान भाई, उसका नाम है जीवामृत, जो हमारा सुभाष पालेकर जी का कॉन्सेप्ट है। तो सुभाष पालेकर जी का कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग जीवामृत बनाएंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किन किन चीजों का आवश्यकता पड़ता है। इसमें मुख्य रूप से आपका गोबर, गोमूत्र, दाल का आटा और कोई भी मीठा चीज और मिट्टी और पानी, 6 प्रकार की चीजों की आवश्यकता पड़ता है। आज हम लोग छोटे स्तर में बनाएंगे। पालेकर जी कहते हैं कि 1 एकड़ में खेती करने के लिए हम लोग को 200 लीटर जीवामृत बनाना पड़ता है। लेकिन ये छोटा सा बागान है तो इसमें हम लोग 40 लीटर का जीवामृत बनाएंगे। इसमें आइए हम देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो हम 40 लीटर का जीवामृत बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 लीटर गौमूत्र लेंगे और हम 4 केजी गोबर लेंगे। ये गोबर है। 200 ग्राम कोई भी दाल का आटा लेंगे, जैसे हम लोग चना का आटा लिए हैं, जो बेसन जिसको हम लोग बोलते हैं। और हम कोई भी मीठा लेंगे। हम यहाँ पे लिए हैं गुड़, ये 200 ग्राम है। आप हो सके तो आप कोई भी मीठा फल भी ले सकते हैं, पपीता भी ले सकते हैं। अगर आपका खेत में है, पपीता ले लीजिए, पपीता का गुद्दा, या फिर गन्ना का जो टुकड़ा होता है, गन्ना का रस भी होता है, वो भी ले सकते हैं। तो आज हम लोग इसमें सीखेंगे, पूरी कॉन्सेप्ट जानेंगे कि ये जीवामृत क्यों बनाना चाहिए और क्यों जरूरी है। किसान भाई कहते हैं कि जीवामृत से क्या होने वाला है? क्या ये पानी डालने से क्या हम लोग को 1 एकड़ में यूरिया की प्राप्ति हो जाएगी? लेकिन किसान भाई, क्यों होती है जीवामृत, क्यों जरूरी है, इस वीडियो में हम लास्ट तक देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कैसे बनाते हैं। इससे बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 लीटर गौमूत्र लिए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो 200 ग्राम गुड़ है इसको डालेंगे, इसमें पूरी तरह से इसे मिला देंगे और एकदम पूरी तरह से मिलाएंगे। ये गौमूत्र में हम क्या करेंगे? वो आटा को डालेंगे, इससे भी हम पूरी तरह मिला देंगे। आप ध्यान दीजिएगा इसको बनाते समय कि होता क्या है कि इसमें छोटे छोटे बच जाती है ये दाल का आटा डालने के बाद, लेकिन इसे भी पूरी तरह से फोड़ के आप मिला दीजिएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे? 4 से 5 केजी गोबर डालेंगे। किसान भाइयों, इसे भी पूरी तरह से, इसको जो गोबर डालेंगे हम 4 केजी, इसे भी पूरी तरह से मिला देंगे। और जैसे हम क्या करते हैं कि गोबर डालेंगे तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, इसको हम लोग पूरी तरह से मिला के फोड़ देंगे। और इसके बाद कोई भी जीवांश युक्त मिट्टी, जैसे हम जहाँ पे फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं, वहां से हम कम से कम अपना 1 कंजोरी में मिट्टी लेंगे, जिसको हम मान सकते हैं 250 ग्राम। जैसे हमने यहाँ पे लिया है, हमने इसलिए इसको लिया है क्योंकि ये ऐसा प्लॉट है जहाँ पे यूरिया डीएपी का यूज नहीं होता है। और अभी तक जो हमारा मिश्रण था, जो मिलाना था, वो तैयार हो जाएगा। जो बड़ा कंटेनर है 40 लीटर का, उस ड्रम में हम पूरी तरह से डाल देंगे।
जैसे ये हमारा जीवामृत हो गया, तो इसका घोल जो हमने बनाया है इसको सबको डाल देंगे। अब अभी तक हमारा ये 40 लीटर का जीवामृत बन गया। अब इसे हम क्या करेंगे, इसमें हम हर रोज सुबह शाम ऐसे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे कम से कम 2 मिनट। ये 4 दिन में लगभग तैयार हो जाएगा। ये हमारा खेतों में प्रयोग करने लायक का। किसान भाइयों, हम जब जीवामृत बनाते हैं उस समय कुछ सावधानी की आवश्यकता पड़ता है। जैसे हम सारा चीज मिक्स कर दिए, बाल्टी में इसमें डाल दिए, डालने के बाद में हम क्या करते हैं कि इसे धूप में कहीं ले जाकर रखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। इसको क्या करना है, कहीं छाया में वैसे स्थान पे रखना है जहां धूप ना पड़ती हो, और इसके ऊपर में किसी प्रकार का वैसे बर्तन नहीं ढकना है जिससे पूरी तरह से बंद हो जाए। इसमें हम लोग को वैसे जैसे आपका जूट का बोरी हो गया या वैसी चीज ढकना है जिससे इसमें जो इसके जो जीवाणु बैक्टीरिया जो है जो प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करेंगे, वो आसानी से निकल जाए। तो ये मुख्य सावधानियां हो गया। अब ये हमारा 4 दिन के अंदर में बन के तैयार हो जाएगा। रोज हम घड़ी की दिशा में सुबह शाम घुमाएंगे तो 4 दिन में हमारे खेत में जाने लग तैयार हो जाएगा। तो हम जब इसको खेत में प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे कि इसको हम, ये 40 लीटर है तो 40 को हम और एक ड्राम लेंगे और 80 लीटर बना लेंगे, और 80 लीटर बनाने के बाद में हम 2-3 विधि से इसका प्रयोग करेंगे। प्रयोग की पहली विधि जो है उसमें करना क्या है कि ये अगर 40 लीटर है तो इसको आप और एक ड्राम ले लीजिए और 80 लीटर बना दीजिए। उसके बाद में एक जो हमारे मिस्त्री लोग हैं, जिसको मिस्त्री लोग हैं, राज मिस्त्री लोग क्या यूज करते हैं, एक लेबल पाइप यूज करते हैं। लेबल पाइप मार्केट से खरीद के लाइए और इसमें डालिए, और आप जहां से फ्लड इरिगेशन है, बहता है पानी, तो वहां पे डाल दीजिए तो बह करके आपका पौधा तक चला जाएगा। दूसरा विधि, अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है तो फिर आप ड्रिप में जो फर्टिलाइजर टैंक होता है उसमें छान के आसानी से डाल सकते हैं, तो फिर आपका पौधा तक चला जाएगा। और उसके बाद इसको अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो प्रत्येक महीना एक बार कम से कम डालिए। और दूसरी बात कि इसमें आप स्प्रे भी कीजिए, कम से कम आपका 100 ml पर लीटर पानी में डाल करके इसको स्प्रे कीजिए। तो किसान भाई, हम समझेंगे कि ये जीवामृत काम कैसे करता है या फिर क्यों इसको बनाया जाता है। हमने जैसे बात किया ये 40 लीटर का, तो 40 लीटर कितने डिसमिल में जाएगा या फिर कितने एरिया में होगा। मुख्य रूप से हमारे पालेकर जी बोलते हैं कि 200 लीटर को हम प्रत्येक महीना 1 एकड़ में देंगे। कहने का मतलब कि 1 एकड़ में 200 लीटर की जरूरत होती है। तो हम समझेंगे कि क्या ये सिर्फ 200 लीटर डाल देने से हमारा खेत में जो पोषक तत्व है उसका पूर्ति हो जाएगा। एकदम आसान से हो जाएगा। हमारे पालेकर जी दावे करते हैं कि ये आराम से 200 लीटर में आपका उर्वरक की पूर्ति कर देगी, क्योंकि ये एक प्रकार का ये खाद नहीं है, ये जीवों का समूह है। जैसे हमारे विज्ञान क्या करता है, लैब में सिर्फ बैक्टीरिया को बढ़ा सकता है लेकिन वो डेवलप नहीं कर सकता है। हमारा विश्व का एक ऐसा आंत है, गाय की आंत, वो भारतीय गाय की आंत, जिसपे बैक्टीरिया निर्माण होता है। जब हम ये बनाते हैं तो इसमें हम लोग को बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, जैसे राइजोबियम। हम सब जानते हैं कि हम जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे 78% नाइट्रोजन है, तो इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया है। और राइजोबियम बैक्टीरिया पौधा के पास जाने के बाद क्या करता है, वो वातावरण से नाइट्रोजन लेकर के पौधा को दे देता है। और दूसरा, इसमें और बैक्टीरिया मिलती है, जैसे माइकोराइजा एक फंगस है। वो फंगस क्या करता है कि मिट्टी में जो जो पोषक तत्व है वो पोषक तत्व को उस पौधा को ला के देने का काम करता है, जिसको हम लोग अन्नपूर्णा के भी नाम से जान सकते हैं, क्योंकि सारा अन्न पौधा को ला करके देने का काम करता है। इस प्रकार ये जो हम बना रहे हैं जीवामृत, इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया मिलता है और हमारा पौधा का सारा पोषक तत्वों का कमी को पूरा करता है। अगर आप इसको प्रत्येक महीना में कम से कम शुरुआती में 2 बार डालते हैं तो हम बोलते हैं कि आपको कहीं से ना यूरिया की जरूरत पड़ेगा, ना डीएपी का, ना कुछ का। एक बात ये भी करते हैं कि हम जैसे जंगल को देखते हैं, जंगल आज भी सदाबहार है, यानी चारों ओर जब हम बरसात के मौसम में जाएंगे तो एक छोटा पौधा भी स्वस्थ है, उससे बड़ा भी, और एक विशालकाय वृक्ष भी स्वस्थ है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, हमारा प्रकृति ने जो व्यवस्था बना के रखा था वो आज भी जंगल में जीवित है, लेकिन हम आज अपने खेत का क्या किए हैं, उसको भ्रष्ट कर दिए हैं या फिर उसको तोड़ दिए हैं। तो हमको पुनः अपना खेत को वैसे बनाना होगा जैसे जंगल में सतत रूप से चल रही है। अगर हम ऐसे कार्य करते हैं तो हम फिर से जैविक खेती की ओर आ सकते हैं। तो किसान भाई, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कम से कम अपने खेतों के लिए जीवामृत जरूर प्रयोग कीजिए। अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो आने वाला समय में बहुत सारा वैज्ञानिक दावे भी करते हैं कि क्या हो जाएगा, हम
बहुत सारा बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे।